वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल IQ रैंकर 247। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में बात करेंगे एक तो हरियाणा जेबीटी रिजल्ट अपडेट के ऊपर, दूसरा हम बात करेंगे डी ग्रुप वेटिंग लिस्ट के ऊपर, फिर हम बात करेंगे TGT वेटिंग लिस्ट के ऊपर, और फिर हम बात करेंगे जो चेयरमैन साहब ने अभी TGT का CET का जो सिलेबस बताया है और कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट जो जो चाहिए बच्चों को वो जो बताए हैं उनके बारे में हम बात कर लेंगे। तो सबसे पहले वीडियो की शुरुआत यहीं से करते हैं कि चेयरमैन साहब ने क्या बताया है कि कुछ कौन कौन सी चीज़ आपके पास होनी चाहिए CET एग्ज़ाम के लिए। देखो, ये चीज़ें जो पहले किसी ने अगर CET एग्ज़ाम दिया हो तो उन सब बच्चों को पता है कि भाई क्या क्या चीज़ चाहिए। इसमें एक तो कास्ट सर्टिफिकेट होती है, जैसे मान लो आपके पास BCB हो गई, BCA हो गई, लेटेस्ट होनी चाहिए। और SC सर्टिफिकेट, यहाँ पर SC की दो यहाँ पे कैटेगरी बना दी गई है। उसके बाद यहाँ पे एक लेटेस्ट फ़ोटो जो हर भर्ती में होती है, उसके बाद स्कैन किए गए हस्ताक्षर। आगे जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यहाँ पे चाहिए। उसके बाद जो भी दिव्यांग उम्मीदवार उनके लिए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होती है वो रिक्वायरमेंट चाहिए। एक्स सर्विसमैन के लिए जो भी एक्स सर्विसमैन साथी हैं उनकी डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, और जो DESM है, डिपेंडेंट एक्स सर्विसमैन है, वो अपने नज़दीकी जिला सैनिक बोर्ड है वहाँ से एक सर्टिफिकेट बनती है, वो बनवा के तैयार रखें। देखो, ये चीज़ें सभी को पता, आप देख सकते हो एक बार लेटेस्ट BCA BCB की सर्टिफिकेट, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र। उसके बाद चेयरमैन साहब ने कुछ और क्या बताया, एक तो बताया इन्होंने फीस के बारे में। फीस के बारे में बताया कि जो बच्चा जो है अपना आधार कार्ड या PPP नहीं लगाता है तो उसको पूरी फीस देनी पड़ेगी 1000 रुपये। अगर ये जो आधार कार्ड या परिवार पहचान पत्र लगाता है तो उनकी फ़ीस क्या हो जाएगी, आधी फीस हो जाएगी, ये इन्होंने बताया है। उसके बाद एक सिलेबस के बारे में बात की, जो पिछली बार का जो सिलेबस था सेम टू सेम ऐसा ही है। इन्होंने बताया 75% पर्सन जो है एक तो जनरल नॉलेज के रहेंगे, रीजनिंग के और मैथ वगैरह, हिंदी अंग्रेजी के साथ साथ कंप्यूटर के होंगे। जो पिछला सिलेबस CET का था सेम की सेम। और 25% जो हर भर्ती में होता है हरियाणा के क्वेश्चन, इसमें हरियाणा करंट अफेयर और हरियाणा जो GK की जो क्वेश्चन है वो, इसमें 4 से 5 क्वेश्चन जो करंट अफेयर रहते हैं, बाकी क्वेश्चन जो नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं आपके वो होते हैं 25 क्वेश्चन। आगे बात कर लेते हैं जो ग्रुप C के लिए जो पेपर आएगा वो 12वीं कक्षा के लेवल का होगा, और ग्रुप D का जो होगा वो 10वीं तक के लेवल का होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, आपको 12वीं लेवल तक की तैयारी करनी है, क्योंकि जो D ग्रुप का पेपर होता है वो भी C ग्रुप की तरह सेम रहता है, मतलब कोई अंतर नहीं होता, टफ ही रहता है क्वेश्चन इसमें। और ये सभी को पता है कि जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों को यहाँ पे 50% नंबर लेने होंगे, और SC वर्ग या जो BCA BCB उनको 40% नंबर लेने होंगे। लेकिन इन नंबरों का कुछ फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन आपको ज़्यादा लगभग मान के चलो 75 प्लस स्कोर करना होगा। अगर आपको 8 गुना या 10 गुना में आना है तो मतलब 70 प्लस तो मान के चलो, मैं 75 प्लस यहाँ पे लेके चल रहा हूँ। तो ये चीज़ें सब ने आपको देख ली होगी, हमने एक बार चर्चा कर ली इन चीज़ों की। अब हम बात कर लेते हैं, एक तो बात कर लेते हैं ग्रुप D वेटिंग लिस्ट की, TGT वेटिंग लिस्ट की। तो TGT वेटिंग लिस्ट की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि TGT के ऊपर जब तक जितने भी कोर्ट केस हैं, जब तक वो सारे क्लियर नहीं हो जाते तो TGT की वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी। तो ये कब आएगी, आप ये मान के चलो, मैं यहाँ पे बताऊँ 1 महीने का समय, मतलब 1 महीने के अंदर सारे केस जो हैं लगभग समाप्त हो जाएंगे। तो 1 महीने बाद आप यहाँ पे वेट कर सकते हो कि TGT की वेटिंग लिस्ट आएगी। अभी TGT की वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी, मतलब मान के चलो मार्च के लास्ट तक चांसेस है TGT वेटिंग लिस्ट की, ये बिल्कुल कंफर्म न्यूज़ है। फिर हम बात कर लेते हैं D ग्रुप वेटिंग लिस्ट की। तो यहाँ पर D ग्रुप का काम आपका लगभग पूरा हो चुका है, 100% काम डन है D ग्रुप वेटिंग लिस्ट का। और जल्द मैं कहूँ कि भाई जैसे अब भी लगा सकते हैं, कल लगा सकते हैं, लेकिन ये मान के चलो 10 मार्च या 12 मार्च के आसपास जो है D ग्रुप की वेटिंग लिस्ट भी आपकी जारी हो जाएगी। मतलब D ग्रुप वेटिंग लिस्ट का सारा काम क्लियर है। सारे जो डाटा थे जो विभागों से आने थे वो HSSC के पास आ चुके हैं। मतलब ये चीज़ आपकी तैयार है, जल्द ही लगभग 4 से 5 हज़ार बच्चों की D ग्रुप की वेटिंग लिस्ट जारी होगी। उसके बाद हम बात कर ले हरियाणा जेबीटी रिजल्ट अपडेट के ऊपर, जो 1456 पोस्टों के ऊपर जो है रिजल्ट जो जारी होने वाला है, और ये पोस्टें जो है मेवात कैडर की हैं। अब तो इस जेबीटी रिजल्ट अपडेट की ये है, आपने देखा होगा अभी PGT के रिजल्ट जो जारी होने शुरू हो गए हैं, PGT के रिजल्ट आ रहे हैं। अब कई साथी कह रहे थे कोड ऑफ कंडक्ट में रिजल्ट आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है भाई। अगर HSSC चाहे ना तो जेबीटी का रिजल्ट जो है कल ही डाल दे, आज रात को भी डाल सकती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर HSSC ने जेबीटी का रिजल्ट होल्ड पे रखेगी, 100% बात है, क्योंकि PGT की रिजल्ट यहाँ पर वो जारी कर रही है, और जेबीटी के ऊपर ना तो कोई केस है
ठीक है, ना किसी प्रकार की कोई मतलब कोई दिक्कत है। तो ये इनका जब मन करेगा, जब इनको सही समय लगेगा तब जारी करेंगे, ठीक है। तो जेबीटी के रिजल्ट के लिए मेरे हिसाब से जो है आप मार्च महीना मान लो कि 12 मार्च या 15 मार्च के आसपास एक चांसेस बनते हैं जेबीटी रिजल्ट जारी होने के। उससे पहले मेरे को नहीं लगता कि जेबीटी का रिजल्ट जो है जारी होगा, ठीक है। वैसे तो इसके ऊपर कोई केस नहीं है और कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर जो भर्तियां पीछे से चल रही होती है उनके रिजल्ट जारी कर सकते हैं, डी भी करवा सकते हैं, लेकिन फाइनल रिजल्ट जारी नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि जेबीटी का रिजल्ट कोड ऑफ कंडक्ट में नहीं आएगा, बाद में आएगा, क्योंकि एक भर्ती बचा के रख रहे हैं कि जब हमें सही समय लगेगा तब इसका रिजल्ट जारी कर देंगे। मतलब यहाँ पर एक मैं आपको बताऊं तो मार्च के लास्ट तक आप उम्मीद लगा सकते हो, इससे पहले मेरे को नहीं लगता कि रिजल्ट आएगा, ठीक है। अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो आप इस कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो ये इस वीडियो में हमें ये बातें की हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो, भर्ती संबंधित कोई भी अपडेट आपको चाहिए तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।